नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया, भारत की अर्थव्यवस्था विकास की राह पर वापस लौट आएगी। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर भारत का अर्थ आयात को कम करना और दुनिया में निर्यात का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 700 हुई। आज 25 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले। और मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पण करने वाले 14 उग्रवादियों को प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के तहत अनुदान राशि देने की स्वीकृति दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जोर देकर कहा कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा भले ही किया हो, लेकिन भारत विकास की राह पर फिर से वापस लौट आएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत प्रयोजन, समायोजन, अवसंरचना, निवेश और नवप्रवर्तन के जरिए विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के 125वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने विकास की राह पर लौटने को लेकर अपने विचार साझा किए। लॉकडाउन के पहले चरण के बाद से औद्योगिक संगठनों के सदस्यों के समक्ष अपने पहले महत्वपूर्ण भाषण में प्रधानमंत्री ने लोगों की जीवन रक्षा और देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अनलॉक होने के पहले चरण में प्रवेश कर गया है और आर्थिक गतिविधियों के काफी बड़े हिस्से को खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने गरीबों को तुरंत लाभ देने में बहुत मदद की है। इस योजना के तहत करीब 74 करोड़ लाभार्थियों तक राशन पहुंचाया जा चुका है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा अभी तक गरीब परिवारों को 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। महिलाएं हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, श्रमिक हो, हर किसी को इससे लाभ मिला है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 74 करोड़ लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध कराया गया। श्री मोदी ने कहा कि 8 करोड़ रसोई गैस सिलेंडर बांटे गए और 50 लाख कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि का 24% अंशदान सरकार ने उपलब्ध कराया। उन्होंने मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड का आह्वान करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ऐसी वस्तुओं के आयात में कटौती का आग्रह किया जिनका देश में आसानी से उत्पादन किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार को कोरोना महामारी से निपटने के लिए कठोर कदम उठाने पड़े हैं, लेकिन इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। राज्य सरकार ने अनलॉक 1 के तहत कई छूट का ऐलान किया है। सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित कई गतिविधियों को छूट दे दी है। यह अनुमति 30 जून तक के लिए दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करेगी। लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ हुई है। जैसे पहले से ही हम लोग इस काम में आगे बढ़े हुए थे। स्थिति आने वाला समय में पता चलेगा कि क्या होगा और मुझे लगता है जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है और भारत सरकार के जो गाइडलाइन है, जो एडवाइजरी नोट लगातार आते रहता है, उसके आधार पर हम जितने आगे चल पाते हैं। अभी कुछ चीजों पर हम लोगों ने रियायती दी और इस पर हम लगातार नजर हमारी हर गतिविधियों पर रहेगी। अगर निर्णय के अनुरूप वो गतिविधियां नहीं होंगी तो इस लॉकडाउन को खोला जा रहा है, उस पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य के कई जिलों में चहल पहल देखने को मिली है। राजधानी रांची में भी सड़कों पर लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि धनबाद की सड़कों पर ऑटो रिक्शा दौड़ने लगे हैं। हालांकि उनकी संख्या ज्यादा नजर नहीं आई। कई दुकानें भी खुल गई हैं। देश में 95,527 कोविड-19 रोगी ठीक हो गए हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि रोगियों के ठीक होने की दर 48.07% हो गई है। इस दर में निरंतर सुधार हो रहा है। लॉकडाउन के पहले चरण में रोगियों के ठीक होने की दर 11.42% थी, जो दूसरे चरण में 27% से अधिक हो गई। 18 मई को समाप्त लॉकडाउन के तीसरे चरण में यह दर 38.29% हो गई थी। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज कहा कि कोविड से लड़ाई में देश के लोग सहयोग करें और दिए गए निर्देश के अनुसार सामाजिक दूरी का पालन कर एहतियात बरतें। आज जब हम कोविड की इस लड़ाई को ले रहे हैं तो जरूरी है कि जो भी हाई रिस्क में हमारे देश के लोग हैं वह हमें सपोर्ट दें, वह रिक्वायर्ड प्रिवेंटिव एक्शन लेते रहें और साथ में अपने सिम्टम्स के बेसिस पर वह जो भी मेडिकल एडवाइस और मेडिकल फॉलोअप वह करें। जरूरी है कि वे सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें उन लोगों से भी अपने घर में जो कि घर से बाहर जाते रहते हैं। वह ये इंश्योर करें कि अगर उन्हें कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, वह उससे संबंधित दवाई और उससे संबंधित चेकअप में कोई भी कोताही ना करें। साथ ही इम्यूनिटी बूस्टिंग पर भी काम करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 700 से अधिक हो गई है। आज 25 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मिले। रामगढ़ में 5, हजारीबाग में 4, गढ़वा में 1 और रिम्स में 4 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि आज हुई है। राज्य में अब तक 82,000 से अधिक सैंपल लिए गए हैं और 69,000 से अधिक सैंपल की जांच की जा सकी है। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमित 4 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद आज होली फैमिली में बने कोविड-19 अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इन 4 संक्रमित मरीजों में मरकच्चो प्रखंड के राजा रायडीह गांव के 2 सगे भाई बहनों को भी आज अस्पताल से छुट्टी मिली, जो पिछले दिनों महाराष्ट्र से लौटने के बाद पॉजिटिव पाए गए थे। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण के कुल
मामले 44 हैं, जिनमें अब तक 29 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हो चुकी है। फिलहाल जिले में कुल सक्रिय केसों की संख्या 14 है, जिनका इलाज कोविड-19 अस्पताल में किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में नेफ्रोलॉजी विभाग की शुरुआत की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की यह कोशिश होगी कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जल्द से जल्द डायलिसिस की सुविधा मिल सके। उन्होंने रिम्स में नेफ्रोलॉजी विभाग शुरू होने के लिए रिम्स निदेशक और अधीक्षक समेत उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि गरीब मरीजों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके और उनकी परेशानी कम हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार लैब टेक्नीशियन और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं के समाधान को लेकर सकारात्मक रुख के साथ प्रयासरत है। कोरोना वायरस के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बार फिर दोहराया कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि लड़ने की जरूरत है। आज नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में एक उन्नति की कड़ी जोड़ने का ये एक प्रयास कर रहे हैं। जब कोरोना तेज गति में आने लगा और उस समय जो है कुछ जगह बड़े ऐसे केंद्र थे जिन केंद्रों में डायलिसिस की सुविधाएं थी और वो सुविधाएं अकारण बंद होने लगी, तो उस समय इसकी महत्ता और ज्यादा हम लोगों को प्रखर रूप से समझ में आने लगी। निश्चित तौर पर डायलिसिस की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डायरेक्टर रिम्स, अधीक्षक रिम्स और उनकी टीम इस प्रयास में है कि हम कैसे करके ज्यादा से ज्यादा गरीबों को इस चिकित्सा सुविधा से हम उनको लाभान्वित करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न उग्रवादी संगठनों के आत्मसमर्पण करने वाले 14 उग्रवादियों को प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। आत्मसमर्पण करने वाले इन उग्रवादियों में 3 को 4-4 लाख रुपए, 9 उग्रवादियों को 2-2 लाख रुपए और 2 उग्रवादियों को 1-1 लाख रुपए की राशि का भुगतान पुनर्वास अनुदान के रूप में किया जाएगा। इन उग्रवादियों में 11 भाकपा माओवादी, 2 पीएलएफआई और 1 टीपीसी का सदस्य है। 3 उग्रवादियों को पुनर्वास अनुदान के रूप में 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन को लेकर झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम 2018 के प्रावधानों के अधीन झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली का गठन किया जाना है। गोड्डा उपायुक्त किरण कुमारी पासी ने बताया कि कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मनरेगा योजना के तहत नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की गई है। सुदूर सुंदर पहाड़ी प्रखंड में पानी रोको पौधारोपण अभियान के तहत कुशवाहा पंचायत एवं चंदना में कार्य प्रारंभ हो गया है। 200 हेक्टेयर में गांव का पानी गांव में ही रोकने के लिए गड्ढे करने का काम तेजी से किया जा रहा है। इस अभियान में प्रत्येक गांव में विभिन्न टोले में कम से कम 5 योजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधारोपण का कार्य शुरू हो गया है। जल संचय करने के काम को काफी गंभीरता से लेने का निर्देश दिया गया है। मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने खूंटी के कर्रा प्रखंड के गुनी गांव में कहा कि गांव के लोग स्वेच्छा से विकास का संकल्प लें तो कोई भी सरकारी योजना धरातल पर मूर्त रूप ले सकती है। उन्होंने गुनी गांव की ग्राम सभा और सखी मंडलों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि योजना को सफल बनाने के लिए अधिकारी ग्रामीणों के बीच विश्वास जगाएं। गुनी गांव में ग्रामीणों ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के तहत कार्य कर लगभग 1.5 महीने में 70 एकड़ भूमि में टीसीपी खोदा है। 100 बाई 10 का तालाब जिसको खोदने में 4.5 लाख रुपए लगते हैं, आज मनरेगा में 5 लाख हो गया, इसका 94 रेट हो गया है। और मैं जब महात्मा गांधी नरेगा से वहीं का काम कर रहा हूँ तो मात्र 30,000 रुपये एक हेक्टेयर का ट्रीटमेंट होता है और 1 करोड़ के समझ। मुझे लगता है कि झारखंड के लिए ऊपर गांव, उसके बाद शाम, उसके बाद 2, 3, 2, 1 नाला। मैं आपको वादा कर रहा हूँ 100 से 150 रुपये ये गाँव सूखा मत होता है। मुझे विश्वास है 15 अगस्त तक शायद 400 एकड़ ये गाँव सर उसको दिखाएगा। देखिए कैसे अपने गाँव को जल समृद्धि बनाने की यात्रा की जाती है। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के मिराल गांव में कल पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई हिंसक झड़प मामले में पुलिस की ओर से माली नेत्री दिव्या भगत सहित 200 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें 15 नामजद और 200 अज्ञात लोग शामिल हैं।
रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के आरोपी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य ने आज न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। राज्य सरकार के अनुरोध पर दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय कोलकाता ने आदेश जारी कर चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली कई विशेष रेलगाड़ियों के ठहराव को वापस लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने एक पत्र 31 मई को रेलवे बोर्ड को भेजा था। इस पत्र में कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल के अनुपालन में आ रही दिक्कतों को चलते इन ट्रेनों के ठहराव में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया गया था। जिन रेलगाड़ियों के ठहराव में बदलाव किया गया उनका ठहराव चक्रधरपुर और टाटानगर स्टेशन में नहीं होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया भारत की अर्थव्यवस्था विकास की राह पर वापस लौट आएगी। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत का अर्थ आयात को कम करना और दुनिया में निर्यात का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 700 हुई। आज 25 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले। और मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पण करने वाले 14 उग्रवादियों को प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति के तहत अनुदान राशि देने की स्वीकृति दी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।